हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। बरसात चल रही है भाई, कई बार ओले पड़े पर प्रिजर्व ही नहीं करके रखा उन्हें, मतलब संभाल के ही नहीं रखा। क्यों संभालना था? इसलिए संभालना था कि कभी भी अगर इस प्राकृतिक औषधि की ज़रूरत पड़े तो उसका हम तुरंत इस्तेमाल कर लें। हम लोग कभी भी जलने के लिए, कोई घाव हो जाए, जलने की वजह से तेल गिर जाए या कुछ भी गिर जाए, उसके लिए हम लोग किसी भी चीज़ की, कैसी भी मेडिसिन अपने घर में नहीं रखते हैं। कोई भी नहीं रखता जनरली। हम बुखार की कुछ लोग रख लेते हैं, कुछ लोग बदन दर्द की रख लेते हैं, कुछ लोग उल्टी की भी रख लेते हैं, पर जलने का जो इंजरी जो जलने की वजह से होती है उसके लिए हम लोग कुछ भी नहीं रखते, क्योंकि ये बहुत आम नहीं होती, जनरली नहीं होती, बार बार नहीं होती है। पर फिर भी अगर हम कोई मेडिसिन नहीं रख सकते तो इस प्राकृतिक औषधि को तो बचा के रख सकते हैं ना भाई। हमारी कोई भी मेडिसिन एक्सपायर हो जाती है, ये तो एक्सपायर भी नहीं होता, लॉन्ग लाइफ इसकी लाइफ होती है। तो अब आगे से जब भी ओले पड़ें तो आप उन्हें प्रिजर्व करके रख लीजिएगा, उन्हें बचा के संभाल के एक जगह एक बर्तन में रख लीजिएगा। बर्तन में रख के आप उसको किसी बॉटल में भी रख सकते हैं, जैसे कि आपने 2 लीटर की बॉटल थी उसमें प्रिजर्व करके रख दिया, या 1 लीटर की बॉटल में प्रिजर्व करके रख दिया। कभी भी भविष्य में आपकी फैमिली में या आप अगर कोई तेल आपके छींटे आ जाए, किसी तरह से आपको जल जाए, दूध गिर जाए या कुछ भी, तो उसमें अगर वो पार्ट आप डिप कर सकते हैं तो किसी बर्तन में, जैसे वो आपने ओलों का पानी, ओले प्रिजर्व करके रखे थे तो वो पिघल गए, तो उसे आपने फ्रिज में रख दिया जिससे वो ठंडे रहें। अगर किसी के पास फ्रिज नहीं है तो आप नॉर्मल टेम्परेचर पे भी उसको रखें, कभी ना कभी इस औषधि की ज़रूरत पड़ सकती है। तो जैसे ही वो पार्ट अगर डिप कर सकते हैं तो एक भगोना या बाल्टी लीजिए, उसमें वो पानी डाल दीजिए और उस पार्ट को तब तक डुबो के रखिएगा जब तक उसकी जलन ख़त्म नहीं हो जाती। जैसे ही जलन ख़त्म होगी आप देखेंगे ना तो वहाँ पे कोई घाव होगा और ना ही वहाँ पे फफोले पड़ेंगे, जो जनरली बर्न के बाद पड़ जाते हैं। क्योंकि इससे जल्दी कवर करने वाली ये बीमारी है कि जब भी बर्न हुआ तुरंत उसको ट्रीटमेंट मिल जाए तो कभी भी छाले नहीं पड़ते, और इतनी जल्दी हम किसी डॉक्टर के पास नहीं जा पाते कि जिससे वो हमारे को ट्रीटमेंट कर दें और वो चीज़ रुक जाए। पर ये कुछ ऐसी घरेलू चीज़ें हैं जिन्हें आप अगर अपने पास रखेंगे तो आप तुरंत उसका ट्रीटमेंट कर सकेंगे। तो इसको, पानी को प्रिजर्व करके रखिए। अगर वहाँ पे आपको ज़्यादा थोड़ा सा वो हो गया है कि आप उसको वहाँ को पार्ट को डुबो नहीं सकते पानी में, उस पानी में, तो आप वहाँ पे उस पानी को ड्रॉप बाय ड्रॉप डालते रहें। जैसे ही जलन कम हो जाएगी आप उसको छोड़ दें। आप देखेंगे कि ये औषधि जो प्रकृति हमें हर बरसात में लगभग 1 या 2 बार या 3 बार दे ही देती है, तो उसका इतना बेनिफिट होगा कि कभी भी भविष्य में आपकी मदर को, आपकी सिस्टर को, या आप खुद अगर कुकिंग कर रहे हैं तो जल जाए तो आप उसको तुरंत ही अप्लाई कर दें और सेफ़ हो जाएं। बाद में चाहे आप डॉक्टर को दिखा के उसकी कोई ट्रीटमेंट अगर लेना चाहें या कोई ट्यूब लेना चाहें तो ले सकते हैं, पर प्रेजेंट टाइम पे उसको इंजरी बढ़ने से रोकने के लिए ये बेस्ट रेमेडी है। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और बेल आइकन को दबाना ना भूलें जिससे आने वाली इंटरेस्टिंग वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। शेयर ज़रूर कीजिए क्योंकि मैं सभी वीडियोस में बहुत ही सिंपल तरीके इलाज के बताता हूँ कि आप ये चीज़ ले लो नेचुरल से, वो चीज़ ले लो प्रकृति से, हमारे सबके पास है। इसमें कोई पैसा भी नहीं लगना, कुछ नहीं लगना, कम से कम फ्री की चीज़ें तो प्रकृति से लें, उनका इस्तेमाल करें। मेडिसिन को मान सकते हैं कि हाँ भाई कुछ तो पैसा लग के ही मिलेगी, ये तो बिना पैसों के मिलेगी नहीं भी लोगे तो प्रकृति धरती को दे देगी, पर इस्तेमाल कर लो। ठीक है जी।